celebrate and also keep alive and drive on. I'm shocked by the audacity that you are here to talk about civil rights while your country is brutally abusing the people speaking for the rights of the Palestinians. You are dying right. If you want to shout, go out. There you can shout, because shouting is not a discussion. That is what it is. If you want to discuss. सबसे पहले तो ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इन्हें मुबारकबाद कि इन्होंने जर्मन एम्बेसडर को बुलाया, जबकि जर्मनी को अभी पूरी दुनिया में एक्यूज़ किया जा रहा है फॉर एनेबलिंग जेनोसाइड। निकारागुआ ने अभी केस किया है जर्मनी पे फॉर गॉड सेक, और आपने जर्मन एम्बेसडर को बुला लिया, माशाअल्लाह। अच्छा खैर, दूसरी बात ये जो लोगों ने शायद नोटिस नहीं की या शायद की हो कि ये जर्मन एम्बेसडर का कॉन्फिडेंस, और इतना एरोगेंटली इतना कॉन्फिडेंटली बकवास कर रहा है। इफ़ यू डू नॉट शाउट, अरे भैया ये कहाँ से रहा है ये कॉन्फिडेंस? ये सोचने वाली बात है। रूस के मशहूर तरीन राइटर टॉल्स्टॉय हमें बताते हैं कि जर्मन एरोगेंस और वैनिटी कहाँ से आती है। वॉर एंड पीस में वो लिखते हैं, जब वो डिफरेंट मुल्कों की एरोगेंस और वैनिटी का जिक्र कर रहे होते हैं, तो वो इटालियंस के बारे में लिखते हैं कि एक इटालियन में वैनिटी यहाँ से आती है या एरोगेंस यहाँ से आती है कि वो जज्बात में बह जाते हैं और अपना आप भूल जाते हैं और अपने आसपास वालों को भी भूल जाते हैं, लिहाजा वो वेन और एरोगेंट होते हैं। एक इंग्लिश मैन इसलिए वेन और एरोगेंट है क्योंकि उसे इस बात की कन्विक्शन है कि वो बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड किंगडम इन द वर्ल्ड से बिलोंग करता है, लिहाजा वो वेन और एरोगेंट है। टॉल्स्टॉय रूसियों को भी नहीं छोड़ते, वो कहते हैं कि रूसी इसलिए वेन और एरोगेंट हैं क्योंकि रूसी जो हैं वो जानते हैं कि कभी कोई चीज़ पता नहीं चल सकती। उन्हें इस बात पे फुल बिलीफ है कि भाई किसी भी चीज़ का ट्रूथ तो हमें कभी पता नहीं चलेगा, तो नॉलेज हासिल करने का क्या फ़ायदा, लिहाजा वो इस नॉलेज में वेन और एरोगेंट हैं कि नॉलेज हासिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फाइनली लेकिन टॉल्स्टॉय लिखते हैं एक जर्मन जो है वो सबसे ज़्यादा वेन और एरोगेंट है। क्यों? क्योंकि जर्मन को ट्रूथ मालूम है, जर्मन कन्विंस्ड है कि उसे पता है कि सही क्या है गलत क्या है, और वो इसमें इतना कॉन्फिडेंट और एरोगेंट है कि फिर तो वो सबसे ख़तरनाक है। और ये बात है कि जब मैं जर्मनी गया, आई ग्रू अप इन चाइना, 40 से ज़्यादा मुल्कों के मेरे दोस्त थे, फिर देन आई हैव लिव्ड इन मोर कंट्रीज़ देन मोस्ट पीपल आई नो। तो कहीं पे जब भी मैं कहीं नई जगह जाता था लोग कहते थे कल्चर शॉक लगेगा, कल्चर में गए हो क्या? मैं गया, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा क्या ये कल्चर शॉक जो है वो ड्रामा है। फिर देन एट द राइप ओल्ड एज ऑफ 38 आई थिंक आई वेंट टू लिव इन बर्लिन, और फिर हमका समझ आया कि कल्चर शॉक होता क्या है। वहाँ पे तो भैया ऑफिसर से लेके चपड़ासी से लेके जो उनकी रिजिडिटी, जो एक अथॉरिटेरियन उनके कल्चर में सब, यानी कि वो हाइल हिटलर कहने को सब तैयार है। जो नाजीज़ को बुरा कह रहा है वो भी हाइल हिटलर है, जो नाजीज़ को अच्छा कह रहा है वो भी हाइल हिटलर है। ऐसा उनका जनरल माइंडसेट ज़ाहिर है। अपने लिबरल दोस्तों को खुश करने के लिए वो कहते हैं ओ जनरलाइज नहीं कर, भाई जनरलाइज तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि जनरली जर्मन ऐसे ही हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जनरली पाकिस्तानी वक्त पे नहीं आते। तो अब आप ये छोड़ दें, अपने प्रीनिंग योर वर्चुअल फेदर्स आप छोड़ दें, जो सच है वो सच है। एक मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ, इससे आपको अंदाज़ा होगा, वैसे बहुत वाक़यात हुए लेकिन एक जो भूलता नहीं है। बेबीलोन सिनेमा है बर्लिन में मशहूर, वहाँ पे हम देखने गए फ़िल्म पद्मावत, नई नहीं लगी थी, उसकी बड़ी कंट्रोवर्सी थी। चलें देखें भाई क्या कंट्रोवर्सी है। तो उसके शुरू में सारे इंडियंस कम्युनिटी आई हुई थी, हम शायद वाहिद पाकिस्तानी थे वहाँ पे। तो वहाँ पे ज़ाहिर है एक्सपर्ट इंडियंस थे, उनमें से बहुत से माशाल्लाह से भक्त भी होंगे, मोदी के चाहने वाले भी होंगे, एंटी मुस्लिम भी होंगे। तो अब ज़रा इन एंटी मुस्लिम और भक्तों की आप बातें, कॉवर्डिस आप देखें। वो उनके बच्चे भी बहुत से लोग लाए हुए थे, तो बच्चे रो रहे थे कुछ और थोड़ा हसल बसल कर रहे थे। यहाँ पे जहाँ थोड़े जो बड़े थे वो थोड़ा राउडी हो रहे थे। तो जर्मन अंकल गए बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये बता रहा है ना, दिस इज़ नॉट द वे टू स्पीक, यू शुड कम टू द वे। वो गया ऑर्गेनाइज़र, और सोचो ये कुछ इंडिया जर्मन फ्रेंडशिप कमेटी की तरफ से ये इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा था, पद्मावत की प्रीमियर। वो गया, उसने वहाँ से चीखा, दिस इज़ नॉट द वे टू बिहेव, दिस इज़ नॉट इंडिया। अरे मैं इंडियन नहीं हूँ, मुझे लगा मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई, इतनी रेसिस्ट बात, दिस इज़ नॉट। और ये सारे भक्त जो भी थे, जितने भी भक्त थे, वो चुप खामोश, और ये लगा रहा, ये लेक्चर देता रहा कि ऐसे बिहेव करना चाहिए गोरा बंदर, वैसे गोरा। और ये जर्मन ख़ास तौर पे, ज़ाहिर है इसमें जैसे हम जर्मनी की बात कर रहे हैं, जर्मन बंदर कहना चाहिए, गोरे तो इनसे बाज बहुत बेहतर है। ये लगा रहा। बहरहाल
तो ये अंकल जो एम्बेसडर हैं इनमें बड़ा कॉन्फिडेंस है, ये दूसरे के मुल्क में ये बता रहे हैं कि कैसे डिस्कशन होगी और कैसे क्या होगा, क्योंकि ज़ाहिर है भाई इन्होंने इन्वेंट किया है, साइंस इन्होंने इन्वेंट की, फ़िलासफ़ी इन्होंने इन्वेंट की, होलोकॉस्ट इन्होंने इन्वेंट किया, तो ये सब इन्वेंशन इन्होंने किए हैं, तो भाई एरोगेंस तो बनता है ना। और लास्ट में फिर से एक दफ़ा जो हमारे ऑर्गेनाइज़र्स थे जिन्होंने जर्मन एम्बेसडर को उस वक्त बुलाया जब जर्मनी हैज़ बिन एक्यूज्ड ऑफ एनेबलिंग जेनोसाइड, शेम ऑन यू। और वाह या शेम भी क्या भाई, अच्छा किया आपने, माशाल्लाह आपने पाकिस्तानी लिबरलिज़म की शान में इजाफ़ा किया और ऐसे ही इंशाल्लाह होता रहेगा। तो वाह वाह, बहुत आपने क्या, आप सब ऑर्गेनाइज़र्स को सलाम, आपने क्या शक्ल पाई, क्या अक्ल पाई और क्या मॉरल कैरेक्टर पाया, वाह वाह शाबाश।